दोस्तों नमस्कार। फटाफट तैयारी के अंतर्गत अब हम लेके आ गए हैं 151 से हम लोग आज बढ़ेंगे। दोस्तों हम लोग अभी 1 घंटे पहले अभी हम लोगों ने 100 से 150 तक के क्वेश्चनों को हम लोग देखा। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे 151 से 200 तक का क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। दोस्तों फटाफट तैयारी हम लोग की जो है वह आपसे अनुरोध है कि हमारे प्रीवियस वीडियो को भी आप देखा कीजिए। प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आपकी अत्यधिक तैयारी, आपकी और भी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं, समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ हुई थी? भागलपुर, पटना, गया, मुंगेर। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा बी ऑप्शन, हमारा पटना, हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किस दिनांक को हुआ था? 6 फरवरी 1922, 6 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1920, 6 फरवरी 1919। तो जो 52 का आंसर है वह हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 6 फरवरी 1921 हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 153 की तरफ। 153 क्या कह रहा है? चंद क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? चंद्रशेखर आजाद एवं सचिंद्र सान्याल, फणिनाथ घोष एवं भगत सिंह, ज्ञान सहाय एवं बटुकेश्वर दत्त, प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा बी ऑप्शन हमारा फणिनाथ घोष एवं भगत सिंह हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 154 की तरफ। 154 क्या कह रहा है? महेश नारायण किसके प्रथम संपादक थे? बिहार हेराल्ड, बिहार टाइम्स, पायोनीर, बिहार टाइम्स। तो 154 का जो आंसर है वह हमारा बिहार टाइम्स के हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 154 क्या कह रहा है? 154 कह रहा है कि हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने, अब्दुल बारी ने, मजहरुल हक ने, राजेंद्र प्रसाद ने। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा डी ऑप्शन हमारा राजेंद्र प्रसाद हमारा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 156 असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? दीप नारायण सिंह, राम नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, पूर्णानंद झा। तो इसका जो आंसर है वह हमारा सी ऑप्शन हमारा राजेंद्र प्रसाद हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 157 की तरफ। 157 क्या है? बिहार में पटना में बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद शास्त्री ने कब की थी? 4 मार्च 1929, 4 मार्च 1928, 4 मार्च 1930, 4 मार्च 1927। तो जो इसका जो आंसर है वह 4 मार्च 1928 हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 158 क्या कहता है? 158 कह रहा है कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? 20 रुपये से 10 रुपये, 10 रुपये से 50 रुपये, 50 रुपये से 40 रुपये, 50 रुपये से 1 रुपया। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा 58 का क्या होगा? डी हमारा 50 रुपये से 1 रुपया हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? कृष्णा सहाय, डॉक्टर सैयद महमूद, शीलभद्र याजी, महेश नारायण। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा सी हमारा शीलभद्र याजी हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 160 पे हम लोग आ गए हैं। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1911, 1 जनवरी 1912, 12 दिसंबर 1911। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा 1 अप्रैल हमारा 1912 हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 161 स्वराज
स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने किया था? बाल मुकुंद वाजपेयी, कृष्ण वल्लभ सहाय, बाबू महेश्वरी, महेश नारायण। तो जो इसका जो आंसर है 161 का वह हमारा ए आंसर हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट के तरफ, 162 के तरफ चलते हैं। मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया था? शाहाबाद, नालंदा, मुंगेर और सारण। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा सी मुंगेर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट के तरफ। नेक्स्ट क्या है? बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? वो 1867, 1867, 1901 और 1894। तो जो हमारा जो 163 का जो आंसर है वह कौन सही होगा? हमारा 163 का जो आंसर है वह हमारा डी हमारा आंसर हमारा 1894 हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य निम्नलिखित में से थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा, डॉक्टर सैयद महमूद, जगन्नाथ चौधरी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वह हमारा डी ऑप्शन हमारा उपयुक्त सही हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 165 के तरफ तब चलते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? कब हुई थी? तो इसका 1921, 1934, 1935, 1939। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा ऑप्शन हमारा 1934 बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। आप चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आप सभी से अनुरोध है कि आप नोट्स आप जरूर पढ़िएगा दोस्तों, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 166 के तब चलते हैं। 166 क्या कहता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? 166 कह रहा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? सदाकत आश्रम पटना, दरभंगा महाराज के महल, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना, जयप्रकाश नारायण के घर, सिताब दियरा। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा आंसर हमारा सी हमारा सही हो जाएगा। अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। आप चलते हैं 167 की तरफ। 167 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किन नेता का हस्ताक्षर नहीं था? सर अली इमाम, नवाब इस्माइल खां, सच्चिदानंद सिन्हा, मजहरूल हक। 167 का तो इसमें जो आंसर है वह मजहरूल हक का सिग्नेचर नहीं था। आप चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 168 107 सितंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? रांची, मुंगेर, पटना, भागलपुर। तो जो इसका आंसर है वह हमारा सी हमारा पटना हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। 101 अब चलते हैं 169 की तरफ। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर कौन नियुक्त किए गए? मजहरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो जो इसका आंसर है वह हमारा सी राजेंद्र प्रसाद हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये क्या कह रहा है? 17वां क्या कह रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार को निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? बिहार न्यूज, पटना न्यूज, इंडिया न्यूज, इंडिया नेशन। तो 170 का जो है वह पटना न्यूज हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 171 के तरफ। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम था? श्रीमती राम प्यारी, श्रीमती सुंदरी देवी, श्रीमती भगवती देवी, श्रीमती मंगला देवी। तो जो इसका आंसर है श्रीमती राम प्यारी हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। आप चलते हैं 172 के तरफ। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? पूछ रहा है। उमाकांत प्रसाद सिन्हा, राजेंद्र सिंह, रामानंद सिंह, जितेंद्र सिंह। तो इसका जो आंसर है 172 का हमारा क्या होगा? इसका जो आंसर होगा
वह हमारा क्या होगा 172 का, तो इसका हमारा जितेंद्र सिंह हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं 173 के तरफ चलते हैं दोस्तों। 173 क्या कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? यरबदा, छपरा, बांकीपुरा पटना और डी गया। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा सी बांकीपुर पटना हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 174 के तरफ। 174 भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब आरंभ हुआ? 11 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 12 अगस्त 1942, 11 जुलाई 1942। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा 11 अगस्त 1942 हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट के तरफ। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए। इससे रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतर प्रभावित जिला कौन सा था? इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा? छपरा, गया, पटना और आरा। इसका जो आंसर होगा वह हमारा कौन होगा दोस्तों? इसका जो आंसर कौन होगा जल्दी बताइए। इसका आंसर हमारा सी पटना हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। इसका नोट पढ़ लेते हैं दोस्तों, बहुत सुंदर रहेगा। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित पटना था। प्रभावित जिला कौन सा था? पटना था। अब चलते हैं नेक्स्ट के तरफ 176 के तरफ चलते हैं दोस्तों। 176 क्या कर रहा है? बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन 28वां एवं 29 अगस्त 1920 को हुए, जिनमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और गया। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा ए ऑप्शन हमारा भागलपुर हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 177 के तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया? रामदयालु सिंह, बलदेव सहाय, मथुरा सिंह, जगत नारायण लाल। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा बलदेव सहाय आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 178 के तरफ। 178 बिहार के किस नगर में 1921 के नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था? पटना, छपरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। इसका जो आंसर है वह हमारा सी ऑप्शन हमारा मुजफ्फरपुर हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं 179 के तरफ। 179 क्या कहता है? 179 ए 98, बी मुस्लिम लीग, बी 12, सी मोमिन, 34, डी निर्दलीय। 5 फुट ABCD। अब आइए 1 2 1324, 1342, 2431 और 1234। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लंबा क्वेश्चन हो जा रहा है। एक पेज पे इसको लाना थोड़ा सा इसको दिक्कत हो रहा है। 1946 के बिहार विधानसभा में चुनाव में दल और उसे प्राप्त सीटों की संख्या को सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दें। दल, प्राप्त सीटें और स्थान। तो इसका जो आंसर है वह हमारा कौन सा ही होगा? इसका जो आंसर है वह हमारा बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, इसलिए आपसे भी निवेदन है कि आप लोग इसे वीडियो को पुश कर करके देखिएगा 179 का। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा मुस्लिम लीग 12 हमारा सही हो जाएगा। आंसर हमारा ये ये 98 मुस्लिम लीग 12, मोमिन 34, निर्दलीय 5 फुट ABCD 1324 1342। इसमें जो ऑप्शन है वह हमारा 1342 हमारा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। 1342 ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
इसका नोट्स एक बार पढ़ लेते हैं। दल प्राप्त सीटें कांग्रेस 98, मुस्लिम लीग 34, मोमिन 5, निर्दलीय 12। इसको ध्यान से इसको आप से क्या कीजिएगा, एक पेपर पे इन सब क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, उसके बाद से समझने में आसानी रहेगी दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट 180 की तरफ चलते हैं। 180 क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो इसका जो आंसर है वो हमारा आंसर हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, हमारा डी हमारा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 181 की तरफ। 181 क्या कह रहा है, 181 भारत के स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो भारत के स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये महामाया प्रसाद, बी जयरामदास दौलतराम, श्री कृष्ण सिंह, डी श्री अनुग्रह नारायण सिंह। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा सी हमारा श्री कृष्ण सिंह हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 182 की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? चंपारण, छपरा, सिवान और आरा। इसका जो आंसर है वह हमारा सिवान हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट 183 की तरफ। 183 भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार, बंगाल, सी गुजरात, डी संयुक्त प्रांत। इन निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए और बी, केवल बी और सी और ए और बी। तो हमको मालूम है कि ए बिहार और बी बंगाल, तो बंगाल में नहीं था, बिहार बंगाल नहीं, चलिए गुजरात नहीं था, चलिए तो इसका जो आंसर दोस्तों हो जाएगा ए और डी हमारा आंसर हमारा सही होगा। ए बिहार और डी संयुक्त प्रांत हमारा सही हो जाएगा। इसका जो है वो हमारा डी आंसर हमारा सही आंसर हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए नोट्स पे पढ़ लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार एवं संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे। 1942 ईस्वी क्रांति के दौरान बिहार में आंदोलन की तीव्रता की तुलना अगर अन्य राज्यों से की जाए तो बिहार में अधिक बार पुलिस ने बम्बई में गोली चलाई। बर्बरता से, यहाँ पे बम्बई नहीं है, यहाँ बर्बरता से गोली चलाई 155 बार। सबसे हताहत 134 बिहार में हुए, यूपी में 24 लोग मरे। घायलों की संख्या सबसे ज़्यादा नहीं बम्बई है, तो अब मिसप्रिंट हम देख नहीं पाए थे। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार एवं संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे। 1942 ईस्वी की क्रांति के दौरान बिहार में आंदोलन की तीव्रता की तुलना अगर अन्य राज्यों से की जाए तो बिहार से अधिक बार पुलिस ने बम्बई में गोली चलाई 155 बार। सबसे हताहत 134 बिहार में हुए, जबकि यूपी में ज़्यादा मरे 24 लोग। घायलों की ज़्यादा संख्या बम्बई 478 एवं मध्य प्रांत 278 रहा। अब चलते हैं ये 184 की तरफ। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? पोरबंदर, चौरी चौरा, चंपारण और नोआखली। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा 84 का हमारा सी हमारा चंपारण हमारा सही आंसर हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं 185 की तरफ। बिहार में बिहरपुर की घटना का संबंध किससे है? सांप्रदायिक दंगों से, सत्याग्रह आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, मुस्लिम लीग की अधिवेशन से। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा सी ऑप्शन हमारा भारत छोड़ो आंदोलन से हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 186 की तरफ। 186 क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वालों की संख्या कितनी थी?
तो जो इसका जो आंसर होगा 10, 7, 4, 2, इसलिए हमारा 7 यहाँ पे आंसर हमारा बी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 187 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 187 मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल किस दिनांक को हुई थी? तो 14 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, 26 अगस्त 1946, 20 अगस्त 1946। बी ऑप्शन हमारा सही है, 16 अगस्त 1946 हमारा सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 188 की तरफ चलते हैं। 188 क्या कहते? गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए प्रसिद्ध है? हरिजनों के अधिकार की सुरक्षा के लिए, हिंदू समाज में एकता बनाए रखने के लिए, नील की खेती करने वालों की समस्या का समाधान के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह नील की खेती करने वालों की समस्या के समाधान के लिए हमारा ये आंसर हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। आप चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 189 की तरफ चलते हैं। किस वर्ष में विजयवाड़ा में तिलक स्वराज कोष जमा करने का निर्णय किया गया था? 1921, 1922, 1924, 1923। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा 1921 आंसर हमारा सही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 190 किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था? अब्दुल बारी, मजहरूल हक, सैयद हसन इमाम, राजेंद्र प्रसाद। तो जो इसका आंसर है वह सैयद हसन इमाम हमारा सही आंसर हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं 191 की तरफ। बिहार के किस जिले के कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था? हजारीबाग, छपरा, पटना और गया। इसका जो आंसर है वह हमारा छपरा हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 192 की तरफ। 192 श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई का क्या नाम था? राय साहब महेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, जयनंदन प्रसाद, गजेंद्र प्रसाद। तो जो इसका जो है 192 का आंसर हमारा क्या सही होगा? इसका ए आंसर हमारा राजा साहब महेंद्र प्रसाद हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 193 चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? पटना, मोतिहारी, बेतिया और छपरा। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा बी हमारा मोतिहारी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट के तरफ, 194 की तरफ। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1906, 16 सितंबर 1905, 16 जुलाई 1905। तो जो इसका आंसर है वह हमारा सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 195 के तरफ। 195 क्या कह रहा है? चंपारण जिला में मौलनिया डकैती केस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह राजनीतिक डकैती थी। इस केस के सिलसिले में युगन शुक्ल को 22 साल की सजा हुई। इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। उपयुक्त सही। तो जो इसका आंसर है वह हमारा उपयुक्त सही हमारा आंसर डी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। आप चलते हैं 196 की तरफ। 196 की तरफ हमारा सभी भाइयों से निवेदन है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। दोस्तों आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का जखीरा हम ले करके आएंगे जिससे आपका जो बीपीएससी है बीपीएससी टीचर में आप सफल हों और एक टीचर बन करके निकलें। चलिए धन्यवाद। चलते हैं 196 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 में बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 196 का तो सैयद हसन इमाम, राजेंद्र प्रसाद, आर.एन. मालवलकर, सच्चिदानंद सिन्हा। तो जो इसका आंसर है वह हमारा ए आर.एन. मालवलकर हमारा ऑप्शन हमारा सही हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं 197 की तरफ। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता का नाम क्या था? अली इमाम एवं हसन इमाम, राजेंद्र प्रसाद एवं ब्रजकिशोर प्रसाद, मजहरूल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण एवं मजहरूल हक। तो जो इसका आंसर है मजहरूल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 198 की तरफ।
पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1835, 1863, 1836, 1888। तो 1863 हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश में विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी। इसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? तो 199 का जो है वह डी हमारा राजेंद्र प्रसाद हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। सईदान सिन्हा थे, मजरूर हक थे, अली इमाम थे, राजेंद्र प्रसाद थे, तो वो राजेंद्र प्रसाद हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दिए होंगे और लाइक किए, सब्सक्राइब किए होंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर किए होंगे। दोस्तों इसके बाद से और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेके आ जाएंगे। 200वां क्वेश्चन जो है, पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930, 10 अप्रैल 1930, 19 अप्रैल 1930, 16 अप्रैल 1930। जो इसका आंसर है वो 16 अप्रैल 1930 हमारा सही हो जाएगा। सभी दोस्तों को प्यार, नमस्कार और गुड डे। और आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप लोग सभी प्रीवियस वीडियो को भी देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और टीचर की जो तैयारी है वह आप ऐसे ही हमारे चैनल है उसको प्यार देते रहें और दोस्तों को शेयर करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। ओके दोस्तों, नमस्कार।